बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेसकेट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन में जो यूज़ होंगे उन्हें डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हम जो ALP यानी स्मार्ट सिलेबस जिसे कहते हैं या एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें जो एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं वो हैं 2, 5th, 6th और 8th। पेज नंबर 1 to 8 पे ये मैंशनड है, तो वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल है, उसमें कहता है कि इंटीग्रेशन फाइंड करें x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इवेल्युएट क्या सेकंड एग्जांपल है x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और dx। अब इस फंक्शन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू एक्स dx। ये जो पावर है उसके अंदर जो फंक्शन मेंशन्ड है उसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव वो आएगा 2x। हमने ये कहा कि जो पावर रूल तब अप्लाई होता है जब यहाँ क्या हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। अब इधर x तो मौजूद है, जो मेरे पास चीज़ नहीं है वो है 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 2 से डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन मेरे पास अब बन जाएगा। अगर मैं इस 1/2 को साइड पे कर दूँ तो 1/2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2x dx। अब ये हमारे पास फंक्शन जो है वो सूटेबल है, इस पे हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो पावर रूल ये कहता है 1/2 एज इट इज़, फंक्शन की पावर में आपने एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है और प्लस c आ जाएगा। जी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 आपके पास 3/2 बनेगा और ये 1/2 एज इट इज़ है और ओवर में यहाँ 3/2 बनेगा प्लस c। अब ये 3/2 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल फिफ्थ है। फिफ्थ एग्जाम्पल में कहता है dx ओवर x प्लस 1, dx ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब आप इसके अगर थोड़ा सा गौर करो तो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें ऐसा कोई फंक्शन था नहीं। यानी अब इसका अगर आप देखो कि जो नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव भी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट या फिर इसके जो है ना रैशनलाइज जिसे कहते हैं वो कर लेते हैं। तो रैशनलाइज में क्या होता है कि इसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करवाया जाता है। तो ये आएगा dx ओवर x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ऊपर ये एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स ओवर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला बनता है। तो ये मैं लिख दूंगा x प्लस 1 का स्क्र माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्र। तो ये स्क्र से ये स्क्वायर रूट जो है ये कैंसिल हो गया,
तो बचा हमारे पास x प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन ओवर x प्लस वन माइनस एक्स। तो x से जो x है वो कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा है ओवर में 1 बचा है। तो x प्लस वन स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। तो अब हमने वो थ्योरम पढ़ा हुआ है कि इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अलग, तो मैं इसी स्टेप में इसे कर देता हूँ। चलें नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये आएगा x प्लस वन स्क्वायर रूट डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखो तो x का डेरिवेटिव यहाँ भी आगे मौजूद है और इसमें भी आगे मौजूद है, तो पार रूल लग जाएगा इस पे। x प्लस वन, 1/2 पार है तो पार में एक ऐड और उसी से 1/2 प्लस वन से डिवाइड, प्लस यहाँ भी 1/2 प्लस वन ओवर 1/2 प्लस वन। तो ये बनेगा x प्लस वन की पार 3/2 और ओवर में भी 3/2, तो वो यहाँ आके 2/3 बन जाएगा, प्लस x रेज टू पार 3/2, यहाँ प्लस c भी आ जाएगा, x रेज टू पावर 3/2 और यहाँ भी 2/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसकी जो 6th एग्जांपल है वो है sin x प्लस cos क्यूब एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स और यहाँ पे है जी dx। इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख दूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन एक्स ओवर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स भी लहदा हो गया, प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब ये जो साइन है ये एक साइन से कैंसिल और ये कॉस स्क्वायर जो है उसमें से 2 कैंसिल हो गई, तो खाली कॉस एक्स बच गया ऊपर, तो यहाँ बचा 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ बचा है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन। 1 कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है सिकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स ये होता है कॉट एक्स की इंटीग्रेशन। तो हमने ये पढ़ा कि सिकंड स्क्वायर एक्स जो है यानी टेन एक्स की जो डेरिवेटिव होता है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है सिकंड स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब सिकंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगी फिर, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो है लॉग नेचर ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर बन गया। इसके बाद हमारी एग्जांपल 7 है, हाँ जी एग्जांपल नंबर 7, उसमें कहता है 3 माइनस कॉस 2x, 3 माइनस कॉस 2x ओवर 1 प्लस कॉस 2x की इंटीग्रेशन आपने फाइंड करनी है। तो अब ये 3 माइनस कॉस 2x है, अब यहाँ भी cos 2x है, यहाँ भी cos 2x है, इसका मतलब जो नीचे फंक्शन है मैं ऐसा ही फंक्शन ऊपर बना सकता हूँ। तो वैसा फंक्शन मुझे ऊपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे 3 को क्या कर दूँ 4 माइनस 1, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 4 माइनस 1 माइनस कॉस 2x ओवर एज इट इज़ ही है 1 प्लस कॉस 2x dx।
मैंने क्या किया है, वो जो 3 लिखा हुआ था उसे 4 - 1 कर दिया सिर्फ। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो 4 माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज, 1 प्लस कोस 2x ओवर 1 प्लस कोस 2x dx। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि a साइन x को जो ओवर में फंक्शन है उसे लहदा लिख दिया, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 4 ओवर 1 प्लस कोस 2x dx की इंटीग्रेशन और माइनस 1 प्लस कोस 2x ओवर 1 प्लस कोस 2x dx की इंटीग्रेशन। अब ये तो जो है 1 प्लस कोस 2x कैंसिल हो गया, लेकिन हमें ये पता है कोस 2x इज इक्वल्स होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। तो मैं क्या करता हूँ, इस cos 2x को रिप्लेस कर देता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के साथ। तो ये बनेगा 4 ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे खाली माइनस dx, यहाँ खाली बचेगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो dx खाली आ गया। अब ये +1 है और ये -1 है, ये कैंसिल हो गया, तो 4 ओवर 2 cos स्क्वायर x, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल होगा, तो 2 2 ज़ार 4, तो 2 ओवर cos स्क्वायर x dx बचा और यहाँ पे माइनस, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ, x आ जाएगी प्लस c 2, इसे आप 2 सेकंड स्क्वायर x लिख सकते हो, 2 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमने पीछे भी देखी है, वो होती है 10x, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 10x माइनस एक्स प्लस सी, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा जी। तो इस लेक्चर में हमने जो ALP में हमारी जो सिलेबस में एग्जांपल्स इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।